हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 8 में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग भगवत प्राप्ति। तो इस अध्याय में हम जानेंगे मृत्यु के बारे में, वास्तव में कि मृत्यु के समय हमारे भाव कैसे होने चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अध्याय है ये, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि भगवान हमें सिर्फ क्या बताते हैं कि जब हम लोग इस भौतिक संसार में हैं तो क्या कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी मृत्यु आएगी तो उस समय हमारे भाव कैसे होने चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए। ये कहीं भी आपको किसी भी भौतिक शिक्षा से ये प्राप्त नहीं हो पाएगा वास्तव में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये अध्याय हमें ये बताएगा कि अंत, हमारा अंत समय या फिर मृत्यु का जो समय होगा उसके बारे में हमें ये अध्याय में बताएगा। तो आइए हम लोग इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। श्री श्री राधा गोविंद की जय। अर्जुन उवाच किमत्तद् किमत्तद् ब्रह्म 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 किमध्यात्मम् किम तद ब्रह्म किमध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि ये जो प्रश्न है अर्जुन के, ये कैसे आ रहे हैं। तो कल के अध्याय में भगवान ने बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में बताया कि मेरी कौन कौन सी दो शक्तियां होती है, ठीक है, कैसे हम लोग भगवान पे आश्रित होते हैं, ठीक है। तो भगवान ने सारी चीजों के बारे में बताया, और अर्जुन वहां क्या कर रहा है, उन सब चीजों को स्पष्ट तरीके से जानना चाह रहा है कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, इनको डिटेल में जानना चाह रहा है, देवता क्या है। तो यहाँ पे अर्जुन ने जो है वो प्रश्न पूछे हैं, उन प्रश्नों के जो है भगवान जो है उत्तर देंगे। तो यज्ञ का स्वामी कौन है, शरीर में कैसे रहता है, ठीक है। और अंत में एक क्वेश्चन ये भी पूछा है, क्योंकि भगवान ने बोला, कल का अध्याय समाप्ति इसी से किया था कि जो लोग मृत्यु के समय भी मुझे जान लेते हैं, वो क्या होगा, पूर्ण तरीके से मुक्त हो जाएंगे। तो मैं भगवान से यही पूछते हैं अर्जुन, कि मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वालों का आपको कैसे जान पाते हैं। तो उसके जो है उत्तर में भगवान आगे बोलते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव भवत् करो विसर्गः कर्म संगीतः। भगवान ने कहा, विनाशी। हरे कृष्ण। माता जी, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे ओके कृष्ण। ओके जी। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और इसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। देखिए, यहाँ भगवान बोल रहे हैं अक्षरम। अक्षरम का मतलब क्या होता है कि जो कभी भी अक्षर यानी कि समाप्त नहीं होता। इसलिए इस अध्याय का नाम ही क्या है, अक्षर ब्रह्म योग है। तो अक्षरम ब्रह्म, ब्रह्म किसको बोला गया है, या ब्रह्म इसको बोला गया है जो कि अविनाशी हो और जो दिव्य है। तो भगवान यहाँ पे ब्रह्म किसको संबोधित कर रहे हैं, आत्मा के लिए ब्रह्म संबोधित कर रहे हैं। तो ब्रह्म मतलब आत्मा, मतलब कि वो अविनाशी है और वो दिव्य है। तो बिल्कुल हम जानते हैं कि आत्मा क्या है, अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं कर सकते। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। तो ना तो उसको कोई अस्त्र शस्त्र से काटा जा सकता है, खंड खंड किया जा सकता है, ना उसे भिगोया जा सकता है, ना उसे जलाया जा सकता। वो क्या है, अविनाशी है, उसका विनाश नहीं किया जा सकता। वो दिव्य है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का अंश है। तो भगवान दिव्य है, तो इसलिए वो भी क्या है, दिव्य है। और उसका स्वभाव क्या है, स्वभावो अध्यात्म उच्यते, उसका नित्य स्वभाव है अध्यात्म, यानी भगवान की सेवा करना। ये है आत्मा का नित्य स्वभाव, वास्तविक स्वभाव। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। और सकाम कर्म क्या है, सकाम कर्म वो कर्म है जिसमें कि हम लोग फल की इच्छा से जो कार्य करते हैं, वो सकाम कर्म कहलाता है। तो देखिए, होता क्या है कि ये जो जीवात्मा है, जो यानी कि जीवात्मा यानी कि आत्मा, आत्मा जो है वो क्या होता है, जैसे ही भौतिक शरीर के संपर्क में आता है, अपने वास्तविक स्वभाव को भूल जाता है, और अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने करने में लग जाता है। जैसे क्या होता है कि वो पाप कर, जिससे ये होता है कि वो पाप कर्मों में लीन हो जाता है। और वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि अपने वास्तविक स्वभाव को वो भूल जाता है।
वो अपने आप को क्या मान लेता है, अपने आप को शरीर मानने लगता है, जिससे उसके अंदर भोग की भावनाएं आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो है आत्मा जो है वो कैसे ट्रांसफर होती है, आत्मा जो है वो आत्मा सॉरी शरीर जो है वो कैसे बदलती है आत्मा। तो हम लोग ने जो है भगवान ने इसके बारे में बताया था, देहिनो इसमें यथा देह कौमारम यौवनम जरा। तो बचपन से कुमार अवस्था, बाल्यावस्था से कुमार अवस्था, तरुण अवस्था, कुमार अवस्था और फिर वृद्धावस्था, तो हमारा जो शरीर है वो बदलता रहता है, लेकिन आत्मा क्या है वैसी ही रहती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो वो आत्मा उस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, लेकिन उसका कभी विनाश नहीं होता। तो वही आत्मा जब शरीर के संपर्क में आती है तो उसका स्वभाव तो है अध्यात्म यानी कि भगवान की सेवा करना, लेकिन वो क्या है, इस तरीके से पाप कर्मों में लीन हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी भोग इच्छा को पूरी करने के लिए अपने आप के वास्तविक स्वभाव को भूल जाती है, और वो क्या करने लगती है, जो भी भौतिक संसाधन है इस संसार में उसको जो है भोगने के बाध्य हो जाती है। तो भगवान यहाँ पे उत्तर देते हैं कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म जो है वो आत्मा है, जो कि जीव है, अविनाशी है और जीवित इकाई है, जिससे कि हमारा शरीर चल रहा है। अध्यात्म जो है उसका स्वभाव है यानी कि भगवान की सेवा। कार्य कर्म जो सकाम कर्म जो कि हम लोग इस शरीर की पूर्ति के लिए करते हैं, ठीक है। अधिभूत जो है भौतिक प्रकृति को अधिभूत बोला जाता है। अधिदेव जो कि इस सारे देवी देवता जिस प्रकृति में सम्मिलित है वो अधिदेव कहलाते हैं। अधियज्ञ जिसके जो सारे यज्ञों का स्वामी है जो कि परमात्मा है। परमात्मा कहाँ रहते हैं? सभी के हृदय में। और ये भगवान स्वयं 15वें अध्याय में इसकी पुष्टि करेंगे। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। और मृत्यु मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए? तो जीवन भर स्मरण का अभ्यास करके। तो ये चीज भगवान जो है आगे डिटेल में अब बताएंगे। तो अब मृत्यु के जो है ऊपर पूरा अध्याय जो है स्टार्ट होने वाला है। तो अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति न अस्ति अत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो अब देखिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि उनका स्मरण बहुत जरूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कब? जब हमारा अंत समय में, जब हमारा अंत समय हो तब भगवान का स्मरण करना और भी ज्यादा जरूरी है। तो उसके बारे में भगवान बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति अपना शरीर त्यागता है मेरा स्मरण करते हुए तो वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए अपना पूरा जीवन जो है व्यक्ति क्या करता है, जीवन जीने में निकाल देता है। उनको ऐसा लगता है कि ये जो शरीर मिला है इसका क्या करना चाहिए, हमें ये शरीर हमें भोग करने के लिए मिला है, एंजॉय करने के लिए मिला है, तो इसलिए यहाँ पे सब कुछ जो है करना चाहिए, हमें सब कुछ ट्राई करो, एंजॉय करो। तो हम ये क्यों सोचते हैं? ये इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमें ये पता है कि ये शरीर नष्ट हो जाना है। ये हम जानते हैं कि शरीर क्या हो जाना है, ये नष्ट हो जाएगा एक समय के बाद। इतनी बुद्धि है हमारे पास। ये भी हम जानते हैं कि क्या पता आगे मनुष्य योनि मिले ना मिले, इसलिए एंजॉय करिए। ये भी जानते हैं कि हमारा पुनर्जन्म भी होगा, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम अपने इस जन्म मृत्यु के चक्र को रोक सकते हैं, हम इससे मुक्त हो सकते हैं, ये हम लोग नहीं जानते। इस भौतिक संसार में, इस दुखों के संसार में हम फिर से नहीं भी आ सकते हैं। हमें जरूरी नहीं आना ही होगा, नहीं आ सकते, हम लोग इनको रोक सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें जीवन जीने में समय व्यतीत नहीं करना होगा, हमें व्यर्थ नहीं गंवाना होगा। वास्तव में हमें मृत्यु की तैयारी करनी है। आप देख सकते हैं कि क्या होता है इस संसार में, लोग कितने अंधकार में जी रहे हैं, कितने अंधकार में जी रहे हैं, मतलब कि हर हम लोगों को ये नहीं पता कि कल हमारे साथ क्या होना है, फिर भी हम कल की तैयारी में लगे। लेकिन हमें ये पता है कि हमारी मृत्यु होना है, लेकिन उसकी तैयारी में हम कुछ नहीं करते। हम ये जानते हैं कि हमारी मृत्यु निश्चित है, और ये भी जानते हैं कि उसका समय निश्चित नहीं, कभी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी उसकी तैयारी नहीं करते। लेकिन कल हमारे साथ क्या होना है ये हमें कुछ पता नहीं है, कैसा दिन जाएगा, क्या होगा। ये सिर्फ हम लोग क्या है, प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं एक, कि कल की प्लानिंग कर लेते हैं, क्या पता कल हमारा हो ही ना, लेकिन फिर भी हम लोग लेके चलते हैं, इतना हमें कॉन्फिडेंस रहता है। तो हम उस पर कॉन्फिडेंस नहीं करते जो कि निश्चित है कि हमारी मृत्यु तो होनी ही होनी, लेकिन उस पर हमारा कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, और हम लोग उस पर कभी कोई कार्य नहीं करते, उसकी तैयारी भी नहीं करते। तो ये एक तरीके से बहुत बड़े अंधकार में हम लोग सभी क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। तो इस अध्याय का उद्देश्य ही ये बताना है कि हम अपनी मृत्यु के समय भी अपने आने वाले जन्मों को रोक सकते हैं। और वो कैसे? भगवान बता रहे हैं कि मेरा स्मरण करते हुए अगर कोई शरीर त्याग देता है तो वो मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। अब एक सवाल आता है, तो हम पूरा समय भक्ति क्यों करें, पूरा समय क्यों लगे रहें? अंत समय आएगा,
भगवान को याद कर लेंगे, भगवान का स्मरण कर लेंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। इतना आसान है। तो क्यों हम लोग पूरा टाइम अपना बर्बाद करें भक्ति करने में? क्यों ना एंजॉय करें? अंत समय में आसानी से याद कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बताना चाहेगा कि भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अंत समय में ही मेरा स्मरण करो? हम लोग तो कब अंत समय में आसानी से स्मरण कर सकते हैं, क्यों दिन रात फिर हम लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं, भक्ति करने की प्रयास कर रहे हैं? कोई भी नहीं बताना चाहेगा? तो सुधीर प्रभु जी तो हमारे पुराने भक्त हैं, तो वो जानते हैं। तो बिल्कुल मैं उनके उनसे सुनूंगा लास्ट में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो नए भक्त हैं वो भी जो है अपनी अ, अपने कमेंट्स दें कि क्या आपको क्या लगता है कि क्या हमें पूरे समय भक्ति करना चाहिए या फिर नहीं, अंत समय में आसानी से हम लोग याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जी। हरे कृष्णा बीना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी माता जी। जब हमारा अंत समय आता है, जब हम नित्य दिन भक्ति नहीं करते ना, इंसान जो जी जो उसका अंत समय आएगा तो उसको कैसे प्रभु याद आएंगे? तो एक्चुअली क्या होता है, जो रोज भक्ति नहीं करते, भगवान से लीन नहीं है, भगवान में समाये नहीं है, तो उनको अंत समय में भगवान नहीं याद आएगा। उसको सांसारिक सुख, तकलीफें, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा गेट तो खुला नहीं रह गया, मेरा कुछ तो हो नहीं गया। मैंने बहुत ऐसे भक्त देखे हैं जो अंत समय आने में वो भगवान का जो नाम होता है वो जाप नहीं कर पाते। वो जी। वो भूल ही जाते हैं, अपने आप से ही भूल जाते हैं। और या वो हर रोज़ याद करते हैं, पर समय जो होता है, अंत समय जो आत्मा को शरीर की दशा दिखा देता है, तकलीफ दिखा देता है और वो भगवान को भूल जाता है। जो एक्चुअल में जो रोज जाप करते हैं, जो भगवान में लीन हैं, उन्हीं के मुँह में राम राम, कृष्णा कृष्णा बसा होगा, जी। बाकियों के अंदर नहीं। मेरा तो यही कहना है। नहीं 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 और भाई, बहुत अच्छे से बताया आपने, बहुत ही अच्छा उदाहरण दे के भी बताया, तो बहुत ही स्पष्ट थैंक रूप यू, से आपने बताया मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा पुष्पा माता जी, आप बताएंगी? जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बताइए माता जी। मेरे कहने का मतलब है प्रभु जी, अब हम हमेशा याद नहीं करेंगे और मरने के समय याद करेंगे तो क्या प्रभु थोड़ी मिल जाएंगे? कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए कि कभी याद ही नहीं किया और अचानक हम याद करेंगे तो थोड़ी ना प्रभु जी मिल जाएंगे। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। उस समय तो इंसान कब किसके साथ में कैसा मौत होता है कोई नहीं जानता है। कभी कोमा में चल जाता है, कभी एक्सीडेंट में मर जाता है, कभी किसी तरह मर जाता है। तो उसको बिल्कुल कहाँ से याद आएगी प्रभु जी कि वो हम भगवान का नाम लें? बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए करेक्ट। हमेशा भगवान जी को याद करते रहना चाहिए। जी 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 जी, करेक्ट करेक्ट, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। एक नई चीज आपने बताई कि कभी भी किसी की भी मृत्यु कैसे भी हो सकती है, तो उसमें याद करना उनके लिए डिफिकल्ट होगा। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये मेरा कहना, एक तो सबसे पहले हमें मृत्यु का पता ही नहीं कि कब होनी है। जी हम कहते हैं मृत्यु के समय कर लेंगे, तो जरूरी नहीं उस समय हमारे शरीर के जो वो अंग अंग हैं वो कार्य कर ही रहे हो। जैसा माता जी ने कहा, कोमा में चले जाएं, कहीं कुछ हो जाए, तो जो जिस चीज का हम अभ्यास शुरू से करते रहेंगे वो चीज हमें ध्यान में रहेगी। ठीक उसी तरह जैसे एक विद्यार्थी है और उसे एक एंड टाइम पे कहे कि आज एग्जाम है और तुमको एग्जाम देना है, तो वो उसको कैसे प्रश्न के उत्तर लिखेगा? तो वो तो जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी शुरू से पढ़ता रहा है, वही उस परीक्षा में आराम से पास हो पाएगा, उसको परीक्षा मतलब दे पाएगा। तो मृत्यु भी कायदे से एक परीक्षा ही हमारी है। तो गीता हमें यही सिखाती है कि हमें किस तरह लिव रहना है और किस तरह लीव करना है इस जिंदगी से। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी जो है बहुत पहले से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और हर क्लास अटेंड करते रहते हैं, तो प्रभु जी को बहुत ही अच्छे से ये सब चीज़ों का ज्ञान हो चुका है। तो बहुत अच्छे से बताया प्रभु जी आपने। तो जैसे कि प्रभु जी ने बताया करेक्ट एकदम की, और माता जी ने, दोनों माता जी ने बताया कि वास्तव में हम लोगों के लिए बहुत कष्टदायी होती है मृत्यु। मृत्यु इतनी आसान नहीं होती जैसे टीवियों में या सीरियलों में दिखाया जाता है या मूवियों में दिखाया जाता है। तो अगर आप गरुड़ पुराण की जो है अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि जब मृत्यु होती है तो
एक साथ लाखों बिच्छू जो है एक साथ हमें जो है डंक मारे, ठीक है, तो उसके स्तर का जो दर्द होता है, उसके स्तर की जो है तकलीफ जो होती है वो होती है जब शरीर से जब प्राण निकलते हैं। तो जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो उस तरीके का उस लेवल का जो है दर्द होता है। तो अब आप सोच लीजिए, जब एक बिच्छू काटता है तो व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है, तो जब लाखों करोड़ों बिच्छू एक साथ काटेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। चैट बॉक्स में भी शामिल प्रभु जी ने लिखा है कि पूरे समय भक्ति करनी चाहिए। अपूर्वा माता जी भी बता रही है कि भक्ति पूरे समय ही करनी चाहिए, क्योंकि अंत समय का पता नहीं। बिल्कुल, तो वास्तव में क्या है, अंत समय बहुत कष्टदायी होता है। उसमें व्यक्ति अपने बारे में भी, तो अपने बारे में नहीं सोच पाता, तो वो दूसरे या फिर भगवान के बारे में कैसे सोच पाएगा। क्यों? क्योंकि उतना कष्ट होता है प्राण को निकलने में, प्राण को इस शरीर को छोड़ने में, क्योंकि वो इस शरीर से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाता है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, जो स्मरण शब्द है, स्मरण शब्द होता है रिमेम्बर। रिमेम्बर यानी कि हमें याद रखना है, स्मरण लेके आना है। तो स्मरण कब आएगा? जब हम लोग कभी उसको कहीं पहले पढ़े हों या फिर कहीं उसकी जो है हमने अभ्यास किया हो। जैसे अभी प्रभु जी ने एक अच्छा उदाहरण दिया है कि अगर कोई बच्चा है, उसकी एग्जाम आ रही है, उस तो एग्जाम में उसको क्या करना होगा, पूरा पढ़ाई करनी होगी। जैसे हम लोग स्कूल में भी तो होते थे, तो उसमें क्या होता था, एक साल बाद ही तो एग्जाम होती थी, तो एक साल तक हम लोग पढ़ते थे। मान लो अगर एक साल पढ़ाई ही ना हो और फिर सीधे आपको बोल दें कि ये सिलेबस है, एक दिन पहले दे दे और जाओ एग्जाम दो, तो बहुत मुश्किल होगा, हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो हमें कुछ स्मरण ही नहीं आएगा। स्मरण तभी आता है जब हम लोग क्या है, पूरा टाइम उसका अभ्यास किए हो, कहीं उसको पढ़े हो, कहीं उसको सुने हो। तो इसलिए श्रवण कीर्तन स्मरण, ये तीन चीजें होती है, जिसमें कि स्मरण तभी हो पाता है जब हम लोग श्रवण कीर्तन जो है वो अच्छे से कर सके। तो जैसे मैंने कल के अध्याय में भी आपको बताया था कि श्रवण बहुत ज्यादा जरूरी है। श्रवण करने से वो चीज हमारे दिमाग में क्या रहती है, बैठ जाती है। फिर हम लोग जब पढ़ते हैं, कीर्तन करते हैं, जब खुद से पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है कि वो पूरी तरीके से वहां पे फिक्स हो जाती है और फिर स्मरण आने में हमें आसानी हो जाती है। तो इसलिए भगवान इसलिए इसको इस तरह आसानी से बोल दिए कि स्मरण कर लो मेरा। तो हमें कितना आसान लग गया, अच्छा स्मरण ही तो करना है अंत में, लेकिन बहुत कठिन है अंत समय में स्मरण करना। इसके लिए वो पूरी प्रोसेस भगवान ने बताई है पिछले कर्म योग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से। तो ये सब हम लोग प्रोसेस इसीलिए करते हैं कि हम लोग अंत समय में क्या कर सके, भगवान का स्मरण कर सके। और जब हमारा शरीर हम लोग त्यागे, तो उनका ही स्मरण करते हुए त्यागे, जिससे कि हम लोग उनके स्वभाव को प्राप्त करेंगे, यानी कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो अब यही प्रश्न जो है वो महाभारत में भी आता है। महाभारत में क्या होता है कि जो यक्ष है, आप लोग जानते हैं यक्ष, तो मैं यक्ष के बारे में डिटेल में नहीं जानता, लेकिन हाँ, वो इस अध्याय से रिलेटेड है, क्योंकि यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से यही प्रश्न पूछा था कि इस संसार में सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज उत्तर देते हैं कि सैकड़ों हजारों जीव हर पल मृत्यु के निकट जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। यह इस दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक चीज। जब हम लोग को पता है कि हर एक दिन हमारा जो है कहाँ लेके जा रहा है, हमें मृत्यु के निकट लेके जा रहा है, फिर वो जवान हो, बूढ़ा हो, कैसा भी क्यों ना हो, कभी भी किसी की मृत्यु हो सकती है। हम लोग के अंदर भ्रांतियां हैं कि हमेशा मृत्यु जो होती है वो बुढ़ापे में होती है, लेकिन नहीं। इस भ्रांति को ये जो कोरोना आया था, इसने सब कुछ समाप्त कर दिया। और कोरोना क्या है, ऐसे बहुत सारी आपने देखा होगा, किसी का कभी एक्सीडेंट हो जाता है। मैंने जैसे कल आपको उदाहरण दिया था कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की माँ के गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु कभी भी किसी की भी किसी भी समय हो सकती है, ये निश्चित। किसी के मतलब ये निश्चित है किसके पास में, भगवान के पास में। लेकिन आने वाले जन्म में हम लोग वापस से इस संसार में आना चाहते हैं नहीं चाहते, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि सबको पता है, लेकिन फिर भी वो क्या है, बिल्कुल भी इस चीज में या इसकी तैयारी में नहीं लगते। वो अज्ञानता में जो है इस भोग का, इस भौतिक संसार में भौतिक संसाधनों का भोग करने में लगे रहते हैं। और यही इस संसार की सबसे बड़ी आश्चर्यजनक चीज है। तो इसमें शास्त्रों में एक उदाहरण आता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था भरत महाराज की कहानी। तो भरत महाराज बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने निर्णय लिया कि मैं यहाँ पे भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं अपना राजपाट जो है अपने परिवार वालों को सौंप के कहाँ जाऊंगा, मैं जंगल में जाके एकांत में रह के भगवान की भक्ति करूंगा। तो वो वैसा ही करते हैं जैसा उनने सोचा, सब कुछ अपना दे देते हैं परिवार वालों को, जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाते हैं, कुटिया बांधते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन एक समय जब वो जाते हैं नदी पे नहाने, तो उनको हिरण का बच्चा मिल जाता है। वो हिरण का बच्चा इतना आकर्षक होता है कि वो उससे आसक्त हो जाते हैं और दिन रात उसकी सेवा में लग जाते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जिस सेवा के लिए वो आए थे, जिस भक्ति करने के, जो भी भक्ति करने के लिए वो आए थे,
वो सब क्या हो गई, वो सब समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि उनकी आसक्ति किससे हो गई, हिरण से हो गई, या वो हिरण के बच्चे से हो गई। दिन रात उसके जो है सेवा में लगे रहते थे, उसको खिलाना, उसको सुलाना, उसके साथ में जो है वो आनंद, जो आनंद का अनुभव ले, वो सब यही करते थे। खेलना कूदना सब यही चल रहा था। बस वो भूल गए कि वास्तव में वो आए किस लिए, अपनी वास्तविकता ही भूल गए थे। क्योंकि ये क्या था, आसक्ति थी, इतनी ज्यादा आसक्त हो चुके थे। वैसे ही एक समय पे वो अपने बच्चे जैसा उसको रखते थे, तो उसको अपने पास ही सुलाते थे। अब हुआ ये कि जानवर का क्या है, जानवर कभी भी शांत नहीं बैठता, तो वो रात में उठ के जो है वो कहाँ चला गया, जंगल में, घने जंगल में निकल गया। अब जब भरत महाराज की आंख खुली तो वो आसक्त है, इसलिए जहाँ क्या हो गए, मोहित हो गए, घबरा गए कि ये कहाँ चला गया, और उसको ढूंढने के लिए वो जंगल में निकल जाते हैं। आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो यम यम वापि स्मरण भावम तम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। और ये जो श्लोक है, इसका उदाहरण ही है जो भरत महाराज की आगे की कहानी। अब वो जब चले गए जंगल में, तो जंगल में ढूंढते 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 क्या हुआ कि एक छोर पे आ गए, और वहां से नीचे गिर गए, वो खाई में गिर गए, और उनकी मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हुई तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उनके दिमाग में हिरण चल रहा था, हिरण का बच्चा चल रहा था, और क्या हुआ, वो उसी के स्वभाव को प्राप्त हो गए। अगला जन्म उनको किसका मिल गया, हिरण। तो होता क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति शरीर त्यागता है, तो शरीर त्यागते समय उसको क्या हो जाता है, उसका जैसा भाव होगा, उसका जैसा स्मरण, वो जो भी स्मरण करता है, वो उसी के स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, उसी के भाव को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए भगवान हमें इससे जस्ट पहले वाले श्लोक में बोले कि मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागो, तुम मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लोगे। लेकिन अगर किसी और का भी कुछ भी स्मरण करोगे और शरीर त्याग करोगे, तो उसके स्वभाव को प्राप्त कर लोगे। जैसे यहाँ पे एक कहानी आती है, ठीक है, एक ऐसी, मतलब उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बनिया बनिया होता है। बनिया क्या करता है, उसके मरने की जो है वो, मतलब मरने की कगार पे रहता है, उसके सारे अंग जो है वो काम करना बंद कर देते हैं, और डॉक्टर बोल देता है कि अब ये किसी भी समय जो है अपने प्राण त्याग देगा। तो उसके सारे परिवार वाले जो है वो एकत्रित हो जाते हैं उसके आसपास, सारे हॉस्पिटल में, और वो देखता है कि अच्छा, उसके सारे परिवार वाले, उसके बच्चे, उसके, उसकी खुद की पत्नी, ठीक है, उनकी बहुएं, नाती पोती सब जो आ गए। अब वो सबको एक नजर से देखता है और बोलता है कि तुम सब यहाँ पे हो, तो जो मेरी दुकान है उसको कौन संभाल रहा है। अब आप खुद देखिए, जो व्यक्ति मरने जा रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, अभी उसके दिमाग में भी दुकान ही चल रही है। अब बात यह आ जाए कि अच्छा, तो वो दुकान बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो दुकान के भाव को प्राप्त करेगा, यानी कि दुकान में या तो वो, अगर उसने अच्छे अच्छे उसके कर्म होंगे, या फिर अच्छी उसकी जो इच्छाएं होगी, फिर चेतना अच्छी होगी, तो क्या होगा कि उसको फिर से मनुष्य योनि मिलेगी। या तो वो फिर मालिक बन के वापस से पैदा होगा, या तो फिर वो नौकर बन के पैदा होगा। ठीक है, अगर उसके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो वो नीचे की योनियों में, या तो जानवर, कोई जानवर बन के पैदा होगा, या तो जैसे चूहा बन के पैदा होगा वहां पे, ठीक है, या तो फिर बाहर कुत्ता बन के पैदा होगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि वो उस स्वभाव को प्राप्त करेगा। तो जो भी जिस भाव से शरीर त्यागेगा, उसको वही भाव से क्या मिल जाएगा, शरीर मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि शरीर हम कैसे बदलते हैं, जैसे कि सॉरी, शरीर जो आत्मा कैसे बदलती है, जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं। अब जब हम लोग कपड़े भी खरीदने जाते हैं, तो वो भी दो चीजों पे निर्भर करता है ना, एक तो हमारी इच्छा पे, दूसरा हमारे पास पैसे कितने हैं। मान लो अगर हमारी इच्छा नहीं है कपड़े खरीदने की, हमारे पास बहुत पैसा है लेकिन हमारी इच्छा नहीं है, तो हम लोग नहीं खरीदेंगे। वैसे ही अगर मान लो हमारी इच्छा बहुत है और हमारे पास पैसा ही नहीं है कोई कपड़े खरीदने का, तो हम लोग नहीं खरीद पाएंगे। तो वैसा ही जो आत्मा है, आत्मा जब शरीर बदलती है, तो वो भी दो चीजों पे निर्भर करती है, एक तो कर्म पे और एक चेतना यानी कि इच्छाओं पे। तो व्यक्ति की इच्छाएं कैसी है, उनके कर्म कैसे हैं, अगर अच्छे कर्म है, इच्छाएं बेकार है, तो उसके आधार पर शरीर मिलता है। अगर इच्छाएं खराब है और कर्म अच्छे हैं, तो उसके आधार पर शरीर मिलता है। तो इसलिए भगवान हमें यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं कि मेरा स्मरण करते हुए अगर त्याग करोगे तो मेरे स्वभाव को प्राप्त होगे, अन्यथा जिसका भी स्मरण करते हुए अगर तुम शरीर त्यागोगे तो तुम उसके स्वभाव को प्राप्त हो जाओगे। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। इसलिए अर्जुन को जो बता रहे हैं वो अर्जुन के माध्यम से किसको बता रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके कार्य करो, कर्मों को छोड़ो मत, जो कर्म कर रहे हो वो समर्पित कर दो मुझे। तो अर्जुन को भी बोला, युद्ध मेरे लिए करो, मुझे समर्पित करते हुए करो।
ठीक है, तुम अपने धर्म का पालन करो, युद्ध करो, मुझे समर्पित करते हुए करो। इससे क्या होगा कि जब तुम मुझे समर्पित करते हुए कार्य करोगे तो तुम्हारा मन और बुद्धि भी क्या लगे, मुझ में स्थिर हो जाएंगे। और जब इस तरीके से अगर तुम्हारी अगर मृत्यु भी हो जाती है तो भी तुम मुझे ही प्राप्त करो, तो तुम्हारा तो दोनों तरफ से फायदा ही है। तो इसलिए तुम अपने कर्म करो, तुम्हारा धर्म है कर्म करना, कर्म का त्याग तुम नहीं कर सकते। तो कर्म करते हुए कार्य करना है, लेकिन समर्पित किसको करना है, मुझे करना है, जिससे क्या होगा, तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। तो वैसे ही हमें भी क्या करना है, हमें भी सारे कर्म करते रहना अपने नियत कर्मों को, लेकिन उसको किसको समर्पित करना है, भगवान को। हर एक क्षण हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि इसको मैं कैसे भगवान से जोड़ सकता हूँ, इसको कैसे मैं जोड़ सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि हमारे दिमाग में वो चीज रिपीट होती रहेगी, और एक समय के बाद में मन और बुद्धि हमारी क्या है, उसमें स्थिर हो जाएगी। और जब स्थिर हो जाएगी, भगवान में जब स्थिर हो जाएगी, तो अंत समय में हमें आसानी होगी भगवान का स्मरण। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा निगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। अब भगवान इस चीज को रिपीट करेंगे बहुत बार, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं भगवान कि हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य ही प्राप्त करेगा। फिर भगवान रिपीट कर रहे हैं कि जो मेरा स्मरण करने में अपने मन को निरंतर लगाए रखता है, वो कैसे होगा। तो जो हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं, तो चैंटिंग करने से क्या होता है, चैंटिंग करने से हम लोग अपने जो रोज सुबह का जो 2 घंटा दे रहे हैं उस चैंटिंग में, वो क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने मन को लगाने का प्रयास कर रहे हैं निरंतर, किसमें, भगवान के स्मरण में। और क्या होगा, भगवान बोल रहे हैं अगर इस तरीके से करेगा तो एक समय के बाद वो अविचलित भाव से जो है वो मेरी भक्ति करने लग जाएगा, मेरा ध्यान करने लग जाएगा, और वो अंत समय में मुझे अवश्य स्मरण कर पाएगा और वो मुझे प्राप्त कर पाएगा। तो यहाँ पे अजामिल की कहानी आती है, तो ये भी भागवतम में मिलेगी आपको। एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कहानी है इस अध्याय के लिए। तो कैसे है कि अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, और उसका भी जो है वो भी एक भक्त था भगवान का, है ना। वो रोज सुबह से उठ के क्या करता था, अपने परिवार वालों के साथ में, अपने बीवी बच्चे, अपने माँ बाप के साथ में यज्ञ करता था। एक समय क्या हुआ, यज्ञ के लिए लकड़ियां खत्म हो गई, तो वो गया जंगल में, घने जंगल में जाता है, और एक वेश्या को और एक पुरुष को वो जो है देख लेता है। और उनको आपत्तिजनक स्थिति में देखते हुए उसके अंदर जो है क्या हो जाती है, काम अग्नि जो है वो क्या जग जाती है, उसके अंदर काम अग्नि जो है वो पैदा हो जाती है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसने देखा, ठीक है, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आंखें दी है और हमारे आसपास बहुत सारे पाप कर्म हो रहे हैं, लोग लगे हुए हैं पाप कर्म करने में, लेकिन देखना गलत नहीं है। देखने के बाद जो चीज होती है वो गलत है। वो क्या है, ध्यायतो विषयापुंसा। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने इस चीज का पूरा जो है एनालिसिस बताया है कि कैसे कोई व्यक्ति पाप कर्म में लीन हो जाता है, कैसे कोई व्यक्ति जो है ना चाहते हुए भी पाप कर्म कर बैठता है। उसका कारण है कि ध्यायतो, वो ध्यान लगाता है किसी भी चीज पर, देख तो लेता है लेकिन उसको क्या करता है, उसको बार बार उसको सोचता रहता है, बार बार उस पर ध्यान लगाता रहता है। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में 8 अवस्थाएं बताई है पतन होने की, जिसमें से सबसे पहली अवस्था है, पहला अंग है, वो है ध्यायतो। तो कोई व्यक्ति जब भी कोई चीज को देखता है तो उस पर क्या करता है, ध्यान लगाना चालू करता है। वही अजामिल ने किया, अजामिल ने देखा लेकिन उसको ध्यान लगाया, बार बार वही चीज उसके दिमाग में रिपीट होते गई, और उसकी आसक्ति बढ़ गई किसके प्रति, उस वेश्या के प्रति। और उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि उसने क्या किया, उस वेश्या से शादी कर ली। अब क्या हुआ, अब जैसे ही उसने उस वेश्या से शादी की, उसने क्या किया, उस वेश्या की पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, जो भी उसकी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए उसने क्या किया, सारे पाप कर्म करना चालू कर दिए। देखिए आसक्ति कितनी खराब है, कि व्यक्ति को क्या करती है, काम के पूरा नहीं होने से क्रोध में कन्वर्ट कर देती है, और वो क्या करता है, उसका पतन होने लगता है फिर उसके बाद। तो वही कार्य अजामिल ने भी शुरू किया। अजामिल ने धीरे धीरे करके अपने बीवी बच्चे, अपने माता पिता सबको जो है घर से भगा दिया, और सारे गलत कामों में वो है लीन हो गया, जिससे कि वो क्या कर सके, उस वेश्या की जो है इच्छाओं की पूर्ति कर सके। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि कई साल बीत गए और उसके कई सारे बच्चे हो गए। अब उसमें जो है, जो सबसे छोटा जो बच्चा था, जो कि अब ऐसा होता है नॉर्मली घरों में कि जो सबसे छोटा जो बच्चा होता है वो माँ सबका प्रिय होता है। तो वैसे ही ये जो छोटा बच्चा हुआ जामिल का, वो भी जो है बहुत प्रिय था जामिल को, और उसने गलती से उस लड़के का नाम रख दिया नारायण। अब होता क्या है
कि जो ज्यादा प्रिय होता है तो बार बार व्यक्ति की आसक्ति भी उसी से रहती है, तो बार बार उसको ही बुलाता है, बार बार उसी से जो है उसी का स्मरण करता रहता है। तो वही अजामिल भी हर समय जो है अपने छोटे बच्चे को ही बुलाता था, कुछ भी उसको होता था तो पानी चाहिए तो नारायण पानी ले आओ, नारायण खाना ले आओ, नारायण ये कर दो, नारायण वो कर दो। और ऐसा करते करते अजामिल बूढ़ा हो गया। अब अजामिल बूढ़ा हो गया तो अंत समय उसका नजदीक आ गया। अब अंत समय जब आया तो क्या होता है कि जब अंत समय आता है ना, जो भी व्यक्ति का, तो उसको जो है वो यमदूत दिखने लग जाते हैं। और ये फैक्ट है, ये आज भी लोगों को दिखते हैं। ये तो अब उसको भी यमदूत दिखने लग गए। और यमदूत इतने कोई हैंडसम नहीं होते हैं, यमदूत बहुत भयानक होते हैं, है ना। वो मतलब देख, अगर कोई व्यक्ति देख लेता है तो वो वैसे ही डर जाएगा। तो अजामिल ने जब देखा यमदूतों को तो वो बहुत ही ज्यादा जो है भयभीत। और जैसे ही उसके पास यमदूत जब आए, उसके प्राण खींचने लगे, तो उसने जोर से आवाज लगाई अपने पुत्र को नारायण करके। और जैसे ही उसने नारायण करके आवाज लगाई, वैसे ही क्या हुआ कि विष्णुदूत जो है वो आ गए। आप देख सकते हैं इस फोटो में। और विष्णुदूत आए और यमदूत और विष्णुदूत के बीच में बहुत वार्ता हुई। ठीक है, तो विष्णुदूत ने बोला, मतलब मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि विष्णुदूत ने बोला कि अब इसने जो है भगवान का नाम ले लिया है, तो अब तुम इसको नहीं ले जा सकते, ये हम लेके जाएंगे इसको। तो यमदूत बोलते हैं कि इसके बहुत ही खराब काम है, इसके रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। तो बोले नहीं, जो भी है आप जाइए, अब नहीं आप ले जा सकते। तो बहुत लंबी वार्ता है और उसमें क्या होता है कि यमदूत फिर चले जाते हैं। तो बहुत बड़ी, बहुत ही लंबी कहानी और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। और इस पे प्रभुपाद जी ने एक अलग से बुक भी लिखी है, द सेकंड चांस। तो क्या होता है कि जो यमदूत है, अब सबका यही बोलना होगा अच्छा इतने पाप कर्म करने के बाद भी उसको वैकुंठ मिल गया। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको बताया था कल के अध्याय में कि जो व्यक्ति आधी भक्ति करके छोड़ देता है या फिर वो किसी भी कारण से विचलित हो जाता है, वो नहीं कर पाता, तो उसको भगवान क्या करते हैं, ब्राह्मणों और धनवानों के कुल में जन्म देते हैं, जिससे कि वो अपनी बची हुई भक्ति पूरी कर ले। तो अजामिल भी क्या था, भक्त था, लेकिन वो विचलित हो गया। तो भगवान उसे शुद्ध होने का एक मौका देते हैं। उसका ब्राह्मण के घर में जन्म होता है, हरिद्वार में उसका कहीं जन्म होता है, वहां पे वो पूरी लगन से भक्ति करता है। और फिर वो जो है उसके बाद जब उसकी मृत्यु होती है तो उसको देखिए विष्णुदूतों जैसा ही शरीर प्राप्त होता है, और स्वयं जो है विष्णुदूत उसे लेने के लिए आते हैं, कहाँ, वैकुंठ ले जाने के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हम भक्ति इसलिए शुरू करना चाहिए कि मान लो अगर हमसे नहीं हो पा रही है इस समय पूरी, हम कई बार ऐसा हो जाएगा ना कि हम लोग, जरूरी नहीं है कि हमारे जो पुराने कर्म है वो प्रारब्ध हमारे समाप्त हो जाए इसी जन्म में। नहीं, हो सकता है कि और भी प्रारब्ध हमने इकट्ठे कर लिए तो वो भी हमारे पास आएंगे। तो जो रिएक्शन है शायद हमारे इस जन्म में नहीं समाप्त हो पाए, लेकिन इतना हम लोग कर लें कि भगवान हमें अगला जन्म भी मनुष्य योनि का दे, जिससे कि हम लोग बचा हुआ कार्य कंप्लीट करें। तो अजामिल भक्त था इसलिए ये संभव उसके लिए हो पाया। तो हमें उसके लिए पहले भक्ति के स्तर तक अपने को उठाना होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये सारे नियमों का पालन करते हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो ये सब नियमों के पालन से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को शुद्ध बना सकते हैं। ठीक है, हमें कुछ अलग से करने का जरूरत ही नहीं है। हम लोग को बहुत आसान तरीका भगवान ने भगवत गीता में बता दिया है। तो इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं। और अ, आने वाले जो हमारा जन्म होगा उसको हम लोग सही ढंग से जो है पा सकते हैं। मान लो अगर कोई व्यक्ति ने बहुत ही ज्यादा शरणागति से जो है भक्ति कर ली तो वो मुक्त हो जाएगा। नहीं करी, उसके कुछ ऐसे प्रारब्ध हैं जो बचे हुए हैं, तो वो भगवान फिर से मौका देंगे कि फिर क्या करो, फिर जो बची हुई भक्ति है वो कंप्लीट करके फिर आ जाओ। तो ये जो बुक है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगर आप पढ़ेंगे इसको बहुत ही आनंद आएगा। उसको इसमें बताया गया है कि अजामिल ने जब दूसरा चांस उसको भगवान ने दिया तो उनने कैसे उसका यूज किया। बहुत ही मधुर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस पे एक अलग ही जो है वो क्या की अपनी खुद से एक पुस्तक लिखी, जिससे कि हम लोगों को उसको क्या है आसान भाषा में समझ में आ जाए वो चीज। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ पुरातन नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो देखिए भगवान यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं कि सब लोग क्या करते हैं, निराकार रूप में ध्यान करते हैं। सब लोग जो है अपने मनोबुद्धि से कुछ भी मान लेते हैं भगवान को, किसी को भी भगवान मान लेते हैं, तो वो बहुत ही गलत है। भगवान क्या है, वास्तव में परम पुरुष है, वो सर्वज्ञ है, वो पुरातन है, सनातन है। ठीक है, वो पालन करता है
वो भौतिक बुद्धि से भी परे है। हम लोग की जो बुद्धि है, क्योंकि तभी हम लोग नहीं समझ पाते कि भगवान का जन्म और कर्म जो है वो दिव्य है। ठीक है, भगवान कभी भी प्रकट नहीं होते और भगवान कभी भी जन्म नहीं लेते हैं। ठीक है, वो वास्तव में क्या है, अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं भक्तों का उद्धार करने के लिए। जब भी उनकी इच्छा होती है, जब भी समय होता है, जब भी धर्म का पतन होने लगता है, जब वो प्रकट होते हैं। तो भगवान हम लोगों जैसे नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है। तो जो भी मंद बुद्धि होते हैं, जो भी अल्प बुद्धि वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, भगवान को भी अपने जैसा साधारण व्यक्ति समझते हैं, जिससे कि क्या है, वो कभी भी जो है इस पथ पे आगे नहीं बढ़ पाते, प्रगति नहीं कर पाते। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि इस तरीके से अगर कोई इस रूप में मेरी पूजा करता है या भक्ति करता है, तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है क्या, स्मरण करना। मान लीजिए अगर लाइट पे अगर कोई व्यक्ति ध्यान लगा रहा है, तो क्या ही स्मरण करेगा अंत समय में, कुछ कर पाएगा स्मरण? बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं कर पाएगा। पूरा टाइम तो उसने निराकार पे ध्यान लगाया, तो आकार तो उसे पता ही नहीं, तो स्मरण किन चीजों का करेगा? नाम तो वो लेता ही नहीं है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसा। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो इस तरीके से मेरे रूप में, नित्य पुरुष रूप में मेरी जो है भक्ति करता है, वो ही वास्तव में क्या है, मुझे प्राप्त कर पाता है। अब एक प्रश्न आता है कि अच्छा, उन लोगों का क्या, उन भक्तों का क्या जो कि अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं पूरी तरीके से, है ना, लेकिन फिर भी वो अगर उन्हें अंत समय में स्मरण नहीं आया तो, है ना, हो सकता है ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम लोग तो भौतिक संसार में हैं। तो वो भक्त है, लेकिन फिर भी अगर उसको स्मरण नहीं आया तो फिर उसका क्या होगा? वो तो, उसने तो अपना पूरा जीवन भगवान को दे दिया और उसको फिर भी स्मरण नहीं आया। लेकिन नहीं, उसके लिए भगवान बोल रहे हैं कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यश तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना तस्य अहम सुलभ, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। मतलब कि भगवान बोल रहे हैं कि उसकी व्यवस्था मैं कर लूंगा। अगर वो पूरी तरीके से मुझे शरणागति, मेरी शरणागति ले लिया है, और वो पूरी पूरी अ, अपनी अ, अपने इंद्रियों से, अपने सारे कार्यों से जो है मेरी भक्ति में रत है, तो उसको स्मरण करने की जरूरत ही नहीं है। उसकी अगर स्मरण शक्ति चले भी जाएगी तो मैं उसको स्मरण दिलाऊंगा। भगवान यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो हमेशा मुझे बिना विचलित हुए याद करता है, उसके लिए भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहने के कारण, हे प्रथा के पुत्र, मुझे प्राप्त करना बहुत आसान है, क्योंकि मैं उसको याद दिलाने वाला हूँ, मैं उसके लिए बहुत सुलभ हूँ। तो उसको जरूरत नहीं होती स्मरण शक्ति की या फिर स्मरण करने की, क्योंकि अगर उसकी स्मरण शक्ति कहीं और लग जाती है या फिर वो भूल जाता है, तो भी मैं उसे याद दिला देता हूँ। क्यों? क्योंकि वो सेवा में लगा रहता है 24 घंटे। क्योंकि भक्तों का क्या होता है, भक्तों का ऐसा भाव होता है कि वो मुक्त नहीं होना चाहते, है ना। वो चाहते हैं कि उन्हें भले ही से वापस से जन्म मिल जाए, जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाए वो, लेकिन सेवा से कभी वो छूटे ना, सेवा हमेशा करते रहे। तो जो भक्तों का अलग ही भाव होता है। भक्त से कि भक्त क्या कर, भक्त चाहते हैं कि वो हमेशा बस सेवा करते रहे, उन्हें मुक्ति मिले ना मिले, लेकिन सेवा मिलनी चाहिए बस। तो इसलिए भगवान ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो अगर वो कहीं सेवा में लग गया और वो भूल गया स्मरण करना, और उसकी मृत्यु हो जाती है, जैसे कि कहीं भी किसी भी समय हो जाती है किसी की भी मृत्यु हुई, तो निश्चित है, तो अगर वो स्मरण नहीं भी आएगा उसको, तो मैं उसको स्मरण दिला दूंगा, उसमें स्मृति में मैं खुद जो है उसको स्मरण दिला दूंगा। उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा मुझे प्राप्त। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। परम सिद्धि क्या है? परम सिद्धि है कि जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना, यही परम सिद्धि है। और भगवान बोल रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम। तो दुखालय यानी कि दुखों का घर, और अशाश्वतम यानी कि जो भी है यहाँ पे सब, जो भी सुख है वो सब कैसे हैं? क्षणिक। तो होता क्या है कि जब व्यक्ति इस स्तर पे अपने आप को उठा लेता है कि जब वो भगवान के लिए सारा कार्य करने लग जाता है, अपने आप को जो है भगवान की सेवा में लगा देता है, तो उसके लिए क्या हो जाता है कि भक्ति में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। उसको ज्यादा मतलब वो एफर्ट लगाता है, लेकिन उसको क्या है फिर, उसके लिए धीरे धीरे भगवान सब चीजों को आसान कर देते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, वो क्या करता है फिर, कभी भी जब यहाँ से मुक्त हो जाएगा, तो वो कभी भी इस वापिस संसार में कभी भी लौटने के लिए नहीं जीत करता, क्योंकि उसे पता है वास्तव में क्या है। क्योंकि अभी हम लोग नहीं जानते कि अभी हम लोग क्या नहीं जानते, हम लोग ये नहीं जानते कि यहाँ से आध्यात्मिक जगत भी कुछ होता है ना। और कई लोग जानते भी होंगे तो वैकुंठ है, गोलोक धाम है, लेकिन ये जानते, लेकिन उसके उसका मतलब नहीं पता कि वहां जाने से क्या होगा। तो उसका मतलब हमें भगवान इस भगवत गीता में बताया कि जो मेरे धाम को एक बार प्राप्त कर लेगा, वो कभी भी संसार में लौट के नहीं आएगा। यानी कि भौतिक संसार अलग है और आध्यात्मिक संसार अलग है।
तो क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति जो बहुत बड़ा अपराधी है तो उसको सेंट्रल जेल में डाल देते हैं, है ना, और उसको जो है वो काला पानी की सजा और ऐसी सजाएं दे देते हैं जिससे कि वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाता। तो उसको क्या लगता है कि जेल का जीवन कितना बढ़िया है, खाना मिल रहा है, अगर आप यहाँ पे काम कर लोगे तो पैसा भी मिल जाएगा, तो सब कुछ है, आराम करो, कोई झिकझिक नहीं है, किसी चीज का प्रॉब्लम नहीं, तो उसको जेल का जीवन बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब वो जेल से बाहर निकलेगा, मान लो अगर किसी कारणवश उसकी जो है सजा माफ हो जाती है और जब जेल से बाहर निकलता है तो उसे वास्तविक दुनिया पता चलती है कि अच्छा, दुनिया में इतना सारा सब कुछ बदल गया, इतना बढ़िया हो गया, अब तो इतना आनंद है यहाँ पे, जेल से कहीं ज्यादा आनंद है। वैसे ही हम भी हैं, हम लोग जेल में फंसे हुए हैं, हमें मजा आ रहा है, यहाँ इतना आनंद है, लेकिन जब हम लोग जाएंगे भगवान के धाम तो वहां पे परम आनंद है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो भगवान है वही परम आनंद का स्रोत है, तो वहां दुख है ही नहीं, वहां सुख ही सुख है, वहां रात है ही नहीं, वहां दिन ही दिन है, वहां अंधकार है ही नहीं। तो इस तरीके से अगर हम लोग प्रयास करेंगे, अगर हम लोग इस तरीके से अभ्यास करते रहेंगे तो हम भी क्या है, इस संसार से निकल के उस संसार में जाने का जो है क्या करेंगे, जिज्ञासा करेंगे, क्योंकि हमें उस संसार के बारे में पहले जानना होगा कि वो आध्यात्मिक संसार कैसा है, वहां पे क्या क्या होता है। तो उसके बारे में भी भगवान इससे अगले वाले श्लोक में बता रहे हैं। आने वाले श्लोक में भगवान बताएंगे कि उनका धाम कैसा होता है। तो यहाँ पे भगवान अब जो है इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं। अच्छा चलो, व्यक्ति बोल आजकल जो है, जो वैज्ञानिक लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं कि हम मार्स पे पानी ढूंढ लिए तो हम मार्स पे रहेंगे, हम जुपिटर पे रहेंगे, हम प्लूटो पे रहेंगे। तो हम इस भौतिक संसार में कहीं पे भी क्यों न रह लें, 14 प्लेनेटरी सिस्टम है, अभी आएगा फोटो या फिर कल के अध्याय में सब मैं बताऊंगा आपको, फोटो एक गोलोक धाम का फोटो आएगा, गोलोक का चार्ट आएगा। तो उसमें 14 प्लेनेटरी सिस्टम है, उन 14 प्लेनेटरी सिस्टम में हम कहीं भी चले जाएं तो सबसे नीचे वाला लोक जो होता है भौतिक संसार का वो होता है पाताल लोक, और सबसे उच्च लोक जो होता है वो ब्रह्मा जी का होता है ब्रह्मलोक या सत्य लोक। तो नीचे से लेके ऊपर तक के सारे लोकों में जन्म मृत्यु का चक्र बना रहता है। उसकी पुष्टि भगवान यहाँ पे कर रहे हैं कि इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोकों में दुख, सारे लोग दुखों के घर हैं, या जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहता है। किंतु है कुंतीपुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर भी जन्म नहीं लेता, फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो हम लोग कितना भी पुण्य कर्म कर लें और ब्रह्मलोक तक क्यों ना पहुंच जाए, फिर भी हमें यहाँ आना पड़ेगा। हम लोग कितने भी पाप कर्म कर लें और पाताल लोक तक क्यों ना पहुंच जाए, फिर भी हमें यहाँ। तो हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं बच सकते। हम लोग मार्स पे चले जाए, जुपिटर पे चले जाए, या इस भौतिक संसार में कहीं क्यों ना चले जाए, जब तक हम लोग इस भौतिक संसार को पार करके आध्यात्मिक संसार में यानी कि भगवान के धाम को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो पाएंगे। वो भगवान इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं कि जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेगा वो कभी भी संसार में जन्म नहीं लेगा, वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त है। अब भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तम आह आहो परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, तो भगवान का जो धाम है वो कैसा है, वो अप्रकट है, कहाँ से आया कैसा है किसी को नहीं पता, अविनाशी है, ना उसका विनाश नहीं होता, प्रलय आने पे वो वैसा का वैसा बना रहता है। जो परम गंतव्य है, सबका एक ही लक्ष्य है, एक ही गंतव्य है, जिसे प्राप्त करने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भगवान बता रहे हैं कि यत यम प्राप्य न निवर्तनते, एक बार जिसने उसको प्राप्त कर लिया, न निवर्तनते, वो कभी भी लौट के नहीं आएगा, तद धामम परमम मम, ऐसा परम धाम मेरा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, शास्त्रों में भी मिलता है। ब्रह्म संहिता में जो है ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान का जो परम धाम है वो चिंतामणि पत्थरों से मिलके बना हुआ है। ऐसे पत्थर जो कि क्या करते हैं, जिस भी चीज को छुएंगे उसको धातु के रूप में बना देंगे, जो भी धातु बनना चाहती है उस धातु को कन्वर्ट कर देते हैं। वहां के जो वृक्ष है वो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष ऐसे वृक्ष हैं जो कि इच्छा के अनुसार हमें फल और फूल प्रदान करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सीजनल फूल और फूल फल देते हैं, नहीं, वहां जो इच्छा जो प्रकट करता है वो फूल और फल प्राप्त होते हैं। वहां गायें जो है वो सूरभी गायें हैं, जो कि अनंत मात्रा में दूध प्रदान करती है। भौतिक संसार जैसा नहीं है कि सीमित मात्रा में। और वहां जो है हजारों हजारों लक्ष्मी जो है भगवान की सेवा में सदैव लगे रहती है। ऐसा भगवान का जो है वो परम धाम है। तो ये जो भगवान का धाम है जिसमें कि एक बार व्यक्ति जो चला जाता है वो कभी भी संसार में लौट के नहीं आता।
तो भगवान जब भी यहाँ आते हैं तो वो क्या करते हैं, जब भी इस संसार भौतिक संसार में जब वो प्रकट होते हैं, है ना, तो वो वही लीलाएं दोहराते हैं जो कि वो अपने धाम में कर रहे हैं, वो ये बताने के लिए कि यहाँ पे आनंद नहीं है, आनंद वहां है, क्योंकि वहां हमें किसका सानिध्य प्राप्त होगा, भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। वहां आनंद ही आनंद है, वहां दुख जैसा कोई शब्द ही नहीं है, वहां द्वंद्व नहीं होते, वहां दुख दुख सुख या ऐसा कुछ अच्छा बुरा लाभ हानि ऐसा कुछ नहीं होता, वहां सिर्फ आनंद होता है, वहां सब कुछ जो है अच्छा ही होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कौन कौन निवास कर रहा है, वहां स्वयं भगवान निवास कर रहे हैं। तो वहां कभी किसी प्रकार का दुख होता ही नहीं। अगर वहां भी दुख होगा तो फिर मतलब ही क्या रह गया कि यहाँ से बाहर जाने का। तो वहां हमेशा सुख है, वहां किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। तो यही चीज जो है एक मुकुंद माला स्तोत्र करके है, जो कि राजा कुलशेखर द्वारा प्रेयर्स है, और वो प्रेयर्स में उन्होंने एक जगह पे ये प्रेयर एक जगह पे उन्होंने ये लिखा है, जो कि उसमें से ली गई है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी प्रेयर लिखी है उन्होंने सारी। तो उन उन प्रार्थनाओं में वो एक जगह प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दे, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश कर जाता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा। तो वो मृत्यु की गुहार करते हैं कि मेरी मृत्यु अभी ही हो जाना चाहिए, जिससे कि मैं स्मरण करके मैं आपके भाव को, आपके स्वभाव को प्राप्त कर लूं। क्योंकि अंत में बुढ़ापे में पता नहीं क्या होगा, मैं आपको याद कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो आजकल आपने भी देखा होगा, बहुत से आप भी अगर बताएंगे किसी आपके घर परिवार वालों को, तो वो यही बोलेंगे कि यार इतनी सी उम्र में ये सब करने की क्या जरूरत है, भक्ति करने के लिए समय है, भक्ति करने के लिए उन्होंने कहीं से डिसाइड कर लिया है। ठीक है, ये जो लोग बोलते हैं उनको कहीं से मिल गया है कि भक्ति जो है बुढ़ापे में ही की जाती है, तो वो उन्होंने डिसाइड कर लिया, और वो सबको वो सेम बात जो है वो बताते रहते हैं कि भक्ति बुढ़ापे में की जाती है, जब तुम सारे अपने कार्यों से जो है क्या हो जाए, जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ, तब जब आराम से बैठ के भक्ति। मतलब वो चाहते हैं कि उस शरीर के साथ भक्ति करें जिसमें कि आवाज नहीं निकल रही है, उस शरीर के साथ भक्ति करें जिसमें कि हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, उस शरीर के साथ भक्ति करें जिसमें कि हमारे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, उस शरीर के साथ भक्ति करें जिसमें हम लोग को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, हमारी याददाश्त नहीं है कुछ। तो जो व्यर्थ का शरीर हो गया उससे हम लोग भक्ति करें, और उससे भक्ति करना आसान लग रहा है। मान लीजिए हम लोग जो प्रोसेस अभी कर रहे हैं, ठीक है, चैंटिंग कर रहे हैं, कोई व्यक्ति की आवाज ही बंद हो जाएगी तो वो क्या चैंटिंग करेगा। चलो उसकी आवाज है, उसको सुनना ही बंद हो गया तो वो क्या सुनेगा भगवान के नाम को। तो बुढ़ापा जरूरी नहीं है भक्ति करने के लिए। भक्ति करना जब जिज्ञासा हो तब हमें जो है वो शुरू कर देना चाहिए, और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी शुरू कर देना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज जी बताते थे कि 5 वर्ष की आयु से ही हमें जो है इस आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लग जाना चाहिए, भक्ति में लग जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे जब हम लोग, क्योंकि 5 वर्ष की आयु से जब हम लोग स्टार्ट कर देंगे, वैसे तो आजकल जो है जो भक्त परिवार में होते हैं उसमें बचपन में ही जो है वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 5 वर्ष की आयु से जब हम लोग थोड़ा सा हमारे अंदर बुद्धि आ जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने माध्यम से सब सीख के, गुरु के आदेश का पालन करके, माता पिता के जो है आदेश का पालन करके, हम लोग उसको आसानी से जो है क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। और फिर क्या होगा कि जब अंत समय कभी भी आएगा तब हमारे लिए आसान हो जाएगा क्या करना, स्मरण करना। तो हमें भगवान को व्यर्थ का शरीर नहीं भेंट करना है, हमें क्या करना है, वास्तव में जो शरीर हम लोग सेवा करने योग्य है उससे हम लोग को सेवा करते रहना है, और उसी शरीर के माध्यम से ही हमें क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए भगवान। क्योंकि अंत समय जो बुढ़ापे का समय है वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, ऐसा समय होगा जिसमें कि हम लोग कुछ भी करने के योग्य नहीं बनेंगे, ना हमारे हाथ पैर चल पाएंगे तो हम चैंटिंग कर पाएंगे, ना हमारा दिमाग काम करेगा तो हम लोग स्मरण भी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। इसलिए हमें क्या है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में अपने आप को लगा देना चाहिए। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान उपेति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वो वेद अध्ययन तपस्या दान दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वो मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये होता है कि यार नहीं, हम लोग जो अनुष्ठान कर रहे हैं, हम लोग जो कर्म करते हैं, जो हम लोग टोटके यूज करते हैं, उससे हमें जल्दी फायदा होता है, भक्ति से कोई फायदा नहीं होता है। भक्ति तो बहुत मुश्किल, क्या है, हम लोग करते रहो चैंटिंग, कोई फायदा तो हो नहीं रहा है, कहाँ हमें कुछ फल मिल रहा है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई निरंतर भक्ति मार्ग को स्वीकार कर लेता है तो उसको वेदों वेदों के अध्ययन से जो फल प्राप्त होना है,
उसको जो तपस्या से फल प्राप्त होना है, उसको जो दान से फल प्राप्त होना है, उसको जो दार्शनिक यानी कि ग्रंथों से पढ़ने से जो फल प्राप्त होना है, जो अपने लिए अपनी इच्छा के लिए कार्य जो करता है, वो जो इच्छाएं पूरी होने से जो फल प्राप्त होना है, वो सब जो है उसे मिल जाता है, वो किसी भी फल से वंचित नहीं होता है। लेकिन बात ये आती है कि उसमें समय लगता है, क्योंकि जब तक हम लोग अपने मन को, चित्त को नहीं लगाएंगे, तब तक हम लोग उसके अनुभव को नहीं समझ पाएंगे, उससे मिलने वाले फलों को नहीं हम लोग समझ पाएंगे। जैसा आपने देखा है कि जो एलोपैथिक दवाइयां होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो तुरंत जो है, अगर सिर दुख रहा है तो तुरंत अगर आप उसको लेंगे तो सिर दुखना बंद हो जाएगा। लेकिन जो वास्तव में जो आयुर्वेदिक दवाइयां है, वो क्या करती है, वो हमारी बीमारी को जड़ से दूर करने का प्रयास करती है। तो अगर वो आप तुरंत लेंगे तो आपका तुरंत सिर दुखना बंद नहीं होगा, उसमें कुछ समय लगता है, तब जाके वो जो है जड़ से जो है खत्म कर देती है उस बीमारी को, और फिर कभी सिर नहीं दुखता। तो एक उदाहरण दिया मैंने, मतलब कि ये आयुर्वेदिक दवाइयों जैसा है भक्ति मार्ग, जिसमें हम लोग को क्या रखना होगा, जिसमें हम लोग को पेशेंस रखना होगा और हमें अभ्यास करते रहना होगा। तो निश्चित रूप से हमें जो प्राप्त करना है वो हमें भगवान देंगे। तो भगवान बोलते भी, आने वाले अध्याय में भगवान बताएंगे कि जिसकी जो इच्छा होती है उसको मैं पूर्ति करता हूँ, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ, उल्टा जिसके पास जो होता है उसकी भी मैं रक्षा करता हूँ। लेकिन उसके लिए हमें भक्ति मार्ग को स्वीकार करना होगा, हमें अभ्यास करना होगा, तभी जाके ये चीज संपन्न हो पाएगी। कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। भक्तों की संगति आवश्यक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अकेले रह के भक्ति करना हमारे लिए संभव नहीं है, हम लोग क्या है, विचलित हो जाएंगे, हमारा मन चंचल है, इतने सारे जो है आसपास डिस्ट्रैक्शन है, तो हम लोग इतना आसानी से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास अभी इतनी बुद्धि नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, हमें भक्तों के संग में इसे करने का प्रयास करना चाहिए, सीखने का प्रयास करना चाहिए। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप है, जो कि भक्ति योग प्रधान है। प्रथम 6 अध्याय, अंतिम 6 अध्याय, इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र, यानी कि एक तरीके से कोटिंग है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते। यदि कोई गीता के इस 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है, तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, ज्ञानों, दानों, चिंताओं और को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। क्योंकि मनोधर्मी क्या करते हैं, अपने हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से, अपने बुद्धि के हिसाब से जो है टीका देते हैं, जो कि क्या है, गलत है। कमेंट्री लिखते हैं, जो कि गलत है। वास्तव में इसको भगवान पहले ही बता चुके हैं कि योग्यता क्या है कमेंट्री देने की, समझाने की, कि वो भक्त होना चाहिए। तो जो भक्त नहीं बनता और वो अपने मनोधर्म से ये जो सब चीजें बताता है, वास्तव में वो क्या हो जाता है, वो सब कुछ त्रुटिपूर्ण ढंग से बताता है, और वो क्या है, गलत है। जिससे कि क्या होगा कि जो व्यक्ति के अंदर जिज्ञासाएं होगी वो कभी समाप्त नहीं होगी, और वो नास्तिक बन जाएगा। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि भक्तों की लिखी हुई भगवत गीता को समझे, उनको ही पढ़े, और जिससे कि हम लोग की जिज्ञासाएं जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाए, और हम लोग सही तरीके के मार्ग को जो है वो अपना पाए। तो ये अध्याय हमारा यही समाप्त होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।